हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। मैं रोहित सर, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक डीएलएड के लिए इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जैसा कि आज 2 तारीख है और 2 तारीख को आप सभी को पता था कि सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी कि आने वाला है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं और कट ऑफ लिस्ट जो है वो भी दे रखा है राउंड 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कट ऑफ लिस्ट राउंड 1। तो इस नोटिफिकेशन में ये हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था कि इसमें जो 2 तारीख से चलने वाली है ये है, कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें एडमिशन आपका ये होगा। और जिन भी बच्चों का स्लाइड अप वगैरह का जो क्वेश्चन है अभी उस पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ कितना कम हुआ है देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक एक कॉलेजेस के लिए, जैसे कि ये श्रीनगर पूर्णिया की बात करते हैं, तो जो बीसी कैटेगरी के है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक और हम लोग फेस खोलेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे कि जैसा कि मैंने आप लोगों को कटअप बताया था कि जिस तरीके से ये कट ऑफ राउंड 1 का मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे श्रीनगर पूर्णिया आर्ट्स कॉमर्स बीसी के लिए 75 स्कोर है। ठीक है, कितना है स्टूडेंट्स? 75 स्कोर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 75 है। ठीक है, और रैंक कितना? 15,0717 से 5914 ये कैटेगरी रैंक है। ये 75 मार्क्स सिर्फ एक कॉलेज का पहला का ही आप मिलाओगे तो देख पाओगे। यहाँ पे है 75। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है, ये पूर्णिया का है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये पूर्णिया का आर्ट्स कॉमर्स का बीसी का है। ठीक है, किसका है? बीसी का है। ये बीसी कैटेगरी के लिए 75। वही अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट राउंड 2 के लिए, तो देखिए ध्यान से कि कितना कम हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखते हैं ध्यान से कि 2 नंबर यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, कितना कम हुआ है? 2 नंबर। सेम है ना कॉलेज? देखिए सेम कॉलेज है। ठीक है, सेम कॉलेज है। अब डिपेंड यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग कितना वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स कम होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप सभी कि इसमें 73 है। ठीक है, कितना है? 73 है। और कैटेगरी रैंक 77-60। तो रैंक में देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। और इसमें रैंक देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा अगर हम बात करते हैं, ये तो आपका रैंक है। कैटेगरी रैंक की अगर हम बात करते हैं, भाई हट जा। ठीक है, कैटेगरी रैंक देखेंगे ध्यान से। देखिए 59-14। और इसमें आप देखते हैं तो इसमें आपका कितना है? इसमें आपका 77-8। तो कैटेगरी रैंक में फायदा हुआ, रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। लेकिन मार्क्स कितना है? 2। तो 2 नंबर 1 नंबर जिनका भी कम हुआ होगा ये कॉलेज आपको मिल गया। तो इसी तरीके से 73, 72, 76, 66 इस तरीके से देख पाएंगे कि किस तरीके से कट ऑफ में वेरिएशन हुआ है। ठीक है, तो एक एक दो दो नंबर कहीं कहीं पे भी आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा। 3 3 नंबर भी, 4 4 नंबर भी देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन भी स्टूडेंट को सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेजेस मिल गए हैं, ठीक है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में कि देखिए, आप समझिए इस बात को कि कई बच्चे को क्या हुआ है, कई स्टूडेंट्स को क्या हुआ है कि उनको कॉलेजेस मिल गए हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है? नाखुश है। ठीक है, क्या है? नाखुश है, यानी कि संतुष्ट नहीं है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट्स स्लाइड अप करेंगे। ठीक है, तो स्लाइड अप करेंगे तो कई स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि सर स्लाइड अप में एडिट का ऑप्शन मिलेगा क्या? एडिट का ऑप्शन मिलेगा क्या? ठीक है, एडिट का ऑप्शन मिलेगा। स्लाइड अप करते वक्त एडिट नहीं होता। ये बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, असंतुष्ट हूँ, और स्लाइडर्स के समय मैं एडिट कर सकता हूँ। नहीं, स्लाइड अप के समय एडिट नहीं, स्लाइड अप आप करके छोड़ देना है। अब जो भी कॉलेजेस होंगे आपको वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये मानना है कि मैंने क्या किया है कि सर जो नंबर मैंने कॉलेज किया, 1 2 3 4 जितने भी कॉलेज है सब में गवर्नमेंट डाल दिया है। ठीक है, सब में गवर्नमेंट डाल दिया है। अब सब में गवर्नमेंट मैंने डाल दिया है और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज दे कहाँ दिया? दूर दे दिया। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। अब जब दूर दे दिया, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज मिल गया, ये बताइए, तो आप एडमिशन लीजिए। फिर एडमिशन लीजिए। सेकंड मेरिट लिस्ट में जब मिल गया, दूर मिल गया तो मिले, तो आपको ये पहले सोचना था। और मैंने वीडियो में बताया भी था कि आपको कॉलेज कैसे, प्राइवेट नजदीक का चूज कर लीजिए, लेकिन दूर का चूज करेंगे तो फिर खर्च तो उतना ही पड़ जाएगा। तो अब एडिट तो कर नहीं सकते।
अब एक ही उपाय है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि जो नजदीक आपके घर के पास गवर्नमेंट कॉलेज वाला है, तो आपको स्लाइड अप बस करते रहना है जब तक ये ना मिले, ठीक है। ऐसा करने पे हो सकता है, रिस्क है कि आपको फिर अंत में कोई कॉलेज ही ना मिले, ठीक है, ये भी हो सकता है। मैं सारे एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप भरोसे बैठ गए कि चलो मैं करते रहता हूँ, ठीक है, और कहीं मिल गया, कहीं नहीं मिला, ये भी तो हमें रखना है ध्यान में। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई स्टूडेंट से डिपेंड है कि मुझे घर के पास ही गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो वो बिंदास रहे ना, रिस्क ले, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। भाई मिलेगा तो मैं नजदीक वाला ही लूंगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। तो आप स्लाइड अप करते रहिए, ठीक है। अब स्लाइड अप में भी दो चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है। स्लाइड अप में सबसे बड़ी दो चीज क्या है, एक, आप स्लाइड अप करेंगे जब भी, अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए मुझे दूसरा नंबर वाला कॉलेज मिल गया है, ठीक है, मुझे दूसरा नंबर वाला कॉलेज मिल गया है, मुझे पहला वाला चाहिए, ठीक है, तो दूसरा नंबर वाला में अगर पहला नंबर पे चाहिए तो सिर्फ स्लाइड अप कर दीजिए। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं पहला में जाऊं लेकिन सीट बुक कर लेता हूं, अगर मान लीजिए इसमें नहीं आया तो मैं दूसरा ले लूं, तो ये ऑप्शन ध्यान में रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये इसमें लेना ही नहीं है तो डायरेक्ट स्लाइड अप कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसमें चाहिए भी, तो आप इसमें सीट बुक कर लीजिए, ठीक है। 3,000 का जो आपको लग रहा है उसमें आपको सीट बुक करना होगा, ठीक है। सीट बुक करेंगे, उसके बाद स्लाइड अप करेंगे। तो स्लाइड अप का जो नियम है ये कहता है कि सीट बुक करने के बाद ही आपको यहाँ पे जाना है। लेकिन अगर खाली स्लाइड अप कर देते हैं, सपोज दैट, तो हो सकता है आपको कि ये इसमें हो, क्या सकता है, मिलेगा ही नहीं सेकंड वाला आपको, इस ये भी जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करेंगे कि सोच समझ कर एकदम थोड़े सा 10 मिनट समय निकाल कर ये काम कीजिएगा कि मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए। दूर मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, ठीक है, दूर मैं जा सकता हूँ, या मुझे सिर्फ नजदीकी के ही चक्कर में रहना है, स्लाइड अप करूँ, ठीक है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जिन भी बच्चों का अगर आया हुआ है मेरिट लिस्ट में नाम, तो वो कमेंट करके जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कौन सा कॉलेज किसको क्या मिला है, ठीक है। और कट ऑफ इस तरीके से सेकंड दोनों का आ गया है। तो ये आप सभी का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम भी टीचर पर मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अनदर अपडेट में, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट रह रहा है आप सभी को तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और 2025 के लिए आप सभी, 2025 के लिए अगर मैं बात करूं, तो आप सभी स्टूडेंट्स डीएलएड 2025 के लिए उत्सव बैच जरूर आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपके मित्र साथी, ठीक है। उत्सव बैच 2025 आप सभी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन बिकम टीचर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑफर 31 जुलाई तक था, अब जो हो गया है 699, ठीक है। और आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर पे जो भी कुछ फी में होगा आपको वहां पे बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 31 जुलाई तक था ऑफर। अब देख, इस नंबर पे आपको जानकारी चाहिए तो आप कर सकते हैं 9708208250। मिलते हैं अनदर अपडेट में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।